हम अक्सर सुनते हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है और हमें चिंता होने लगती है। लेकिन क्या कमजोर रुपया हमेशा परेशानी का संकेत है? असलियत थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है। हमारी करेंसी की वैल्यू से, पेट्रोल की कीमतों से लेकर राशन के पैसे तक सब कुछ अफेक्ट होता है। इससे पहले कि हम पैनिक करें, यह समझना जरूरी है कि एक कमजोर रुपये का इंडिया के लिए असली मतलब क्या है। करेंसी की वैल्यू कई वजहों से ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे ग्लोबल इवेंट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज और मार्केट सेंटिमेंट। इसे एक फेल ग्रेड की तरह मत देखो, बल्कि बदलते मौसम की तरह समझो, कभी धूप कभी तूफानी। हमारा गोल यह समझना है कि रुपया क्यों ऊपर नीचे होता है और इसका हमारे लिए क्या मतलब है। सिर्फ चिंता करने के बजाय चलो और गहराई से जानते हैं किसे फायदा होता है, किसे नुकसान, और इन बदलावों के पीछे असली वजहें क्या हैं। ये सवाल पूछकर हम सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बनते हैं। चलो साथ मिलकर समझने की यह जर्नी शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि रुपया कमजोर है, तो इसका क्या मतलब है? इमेजिन करो, अमेरिका से एक चॉकलेट बार की कीमत $1 है। अगर एक्सचेंज रेट 80 से 85 रुपए प्रति डॉलर हो जाता है, तो अब आपको उसी बार के लिए ज्यादा रुपए देने होंगे। एक कमजोर रुपए का मतलब है कि हमारा पैसा बाहर से कम चीजें खरीद पाता है, जैसे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसे इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। लेकिन फॉरेनर्स के लिए इंडियन गुड्स सस्ते हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जयपुर से एक कारपेट कम डॉलर्स में मिलता है जब रुपया कमजोर होता है। यह टू साइडेड इफेक्ट की है। एक कमजोर रुपया हमारे लिए इंपोर्ट्स महंगा कर देता है, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स को बाहर ज्यादा अट्रैक्टिव बनाकर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है। यह एक डबल एज्ड सोर्ड है, कुछ के लिए चैलेंजेस, दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज। रुपये की वैल्यू ग्लोबल डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती है। यह सिर्फ स्क्रीन पर एक नंबर नहीं है। एक्सचेंज रेट में हर बदलाव इकोनॉमी में रिपल्स पैदा करता है। इसे समझने से हम हेडलाइंस से आगे देख पाते हैं। रुपये की वैल्यू बैलेंस के बारे में है, सिर्फ स्ट्रेंथ या वीकनेस के बारे में नहीं। यह ग्लोबल मार्केट प्लेस में हमारी करेंसी का प्राइस है। रुपये की वैल्यू को समझने के लिए हमें यूएस डॉलर को देखना होगा। डॉलर दुनिया की प्राइमरी रिजर्व करेंसी है। लगभग सभी सेंट्रल बैंक्स इसे एक सेफ एसेट के तौर पर रखते हैं। क्राइसिस के समय इन्वेस्टर्स डॉलर की तरफ भागते हैं, जिससे वह और स्ट्रांग होता है। यूएस इकोनॉमी का साइज और स्टेबिलिटी, और यह फैक्ट कि ग्लोबल ट्रेड खासकर तेल डॉलर्स में होता है, इसकी डिमांड को हाई रखता है। जब यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, तो इन्वेस्टर्स पैसा वहां ले जाते हैं, डॉलर्स खरीदने के लिए रुपये बेचते हैं, जिससे रुपया कमजोर होता है। ग्लोबल इवेंट्स जैसे वॉर्स या पॉलिसी चेंजेस भी डॉलर्स की डिमांड बढ़ा सकते हैं। तो रुपये की वीकनेस अक्सर डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से होती है, सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी की वजह से नहीं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होने के बावजूद इंडिया हमेशा ग्लोबल टाइड्स का सामना नहीं कर पाता। रुपया डॉलर रेट दो करेंसीज के बीच एक डांस है, जिसे दोनों नेशंस और ग्लोबल सेंटिमेंट शेप करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। गिरता हुआ रुपया हमेशा बुरी खबर नहीं होता। यह कुछ की सेक्टर्स को फायदा पहुंचा सकता है। एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है क्योंकि उनकी डॉलर अर्निंग्स ज्यादा रुपये में कन्वर्ट होती है, जिससे प्रॉफिट्स और कंपेटिटिवनेस बढ़ाती है। इंडिया की आईटी और आउटसोर्सिंग जायंट्स, जो ज्यादातर डॉलर्स में कमाते हैं, रुपये के कमजोर होने पर ज्यादा रुपी रेवेन्यूज देखते हैं। टूरिज्म को भी बूस्ट मिलता है। फॉरेन विजिटर्स को इंडिया ज्यादा अफोर्डेबल लगता है, वे ज्यादा खर्च करते हैं और लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। एक कमजोर रुपया फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर सकता है, जिससे ग्लोबल कंपनीज के लिए इंडिया में बिजनेस शुरू करना सस्ता हो जाता है। इससे जॉब्स बन सकती हैं, टेक्नोलॉजी आ सकती है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट मिल सकता है। संक्षेप में, एक कमजोर रुपया एक्सपोर्ट्स, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के लिए एक नेचुरल इंसेंटिव हो सकता है। यह इकोनॉमिक बैलेंस को डोमेस्टिक प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट करने में मदद करता है। लेकिन एक कमजोर रुपये के रियल डाउनसाइड्स भी हैं, खासकर इंपोर्ट्स के लिए। इंडिया इंपोर्टेड ऑयल पर बहुत डिपेंड करता है, जिसका पेमेंट डॉलर्स में होता है। जब रुपया गिरता है तो फ्यूल कॉस्ट्स बढ़ाते हैं,
जिससे इकोनॉमी में हर चीज की कीमतें बढ़ जाती है। जो इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और गोल्ड, उन्हें ज्यादा कॉस्ट्स का सामना करना पड़ता है, जिसका मतलब है ज्यादा महंगी चीजें या कम प्रॉफिट्स। जो स्टूडेंट्स अब्रॉड पढ़ रहे हैं और ट्रैवलर्स को ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि उनके रुपये कम फॉरेन करेंसी खरीदते हैं। डॉलर लोन्स वाली कंपनीज का डेट बर्डन भी हट जाता है, जिससे उनकी फाइनेंसेस पर स्ट्रेन आता है। गवर्नमेंट को भी फॉरेन डेट चुकाने के लिए ज्यादा कॉस्ट्स का सामना करना पड़ता है। एक कमजोर रुपया इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है, जिससे हर किसी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी और महंगी हो जाती है। यह बिजनेसेस और फैमिलीज दोनों के लिए एक चैलेंज है। एक कमजोर रुपए का दर्द उन्हें सबसे ज्यादा महसूस होता है, जो इंपोर्ट्स या फॉरेन एक्सपेंसेस पर डिपेंड करते हैं। इन कॉस्ट्स को बैलेंस करना एक बड़ा पॉलिसी चैलेंज है। इसका असर बहुत वाइड स्प्रेड है, इकोनॉमी के हर कोने को छूता है। ज्यादातर इंडियंस के लिए रुपए का ऊपर नीचे होना रोजमर्रा के खर्चों पर असर डालता है। हायर फ्यूल प्राइसेस का मतलब है ज्यादा महंगा ट्रांसपोर्टेशन, जिससे सब्जियों से लेकर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तक हर चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं। इन्फ्लेशन आपकी परचेसिंग पावर को इरोड कर देता है। आपका पैसा पहले से कम चीजें खरीद पाता है, लेकिन हर कोई नहीं हारता। एक्सपोर्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और टूरिस्ट्स को सामान बेचने वाले आर्टिजन्स को एक कमजोर रुपए से फायदा हो सकता है। कुछ सेक्टर्स में जॉब ग्रोथ दिख सकती है, जबकि दूसरे, खासकर जो इंपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं। ओवरऑल इफेक्ट इकोनॉमी से आपके कनेक्शन पर डिपेंड करता है। कई लोगों के लिए इसका मतलब बजट्स और स्पेंडिंग को एडजस्ट करना है। दूसरों के लिए यह नए अपॉर्चुनिटीज खोल सकता है। रुपये की वैल्यू हमारी जिंदगी को बड़े और छोटे दोनों तरीकों से शेप करती है। यह विनर्स और लूजर्स की कहानी है, सभी एक ही करेंसी से जुड़े हुए हैं। जब रुपया तेजी से गिरता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवीन करता है। आरबीआई रुपये को सपोर्ट करने और उसके गिरने की स्पीड को कम करने के लिए अपने रिजर्व्स से डॉलर्स बेच सकता है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना एक और टूल है। हायर रेट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे रुपये की डिमांड बढ़ती है। आरबीआई रूल्स में भी बदलाव कर सकता है ताकि डॉलर इनफ्लोज को एनकरेज किया जा सके, जैसे कंपनीज के लिए अब्रॉड से बोरो करना या एनआरआईज के लिए पैसा डिपॉजिट करना आसान बनाना। लेकिन आरबीआई की पावर अनलिमिटेड नहीं है। ग्लोबल फोर्सेस अक्सर लोकल एक्शन से ज्यादा हैवी होते हैं। रिजर्व्स का इस्तेमाल करने में कॉस्ट आती है, इसलिए आरबीआई को इंटरवेंशन को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ बैलेंस करना होता है। गोल, पैनिक और वाइल्ड स्विंग्स को रोकना है, न कि रुपये को एक आर्टिफिशियल लेवल पर फिक्स करना। यह एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। सिर्फ रुपये के डेली मूव्स पर फोकस करने से बिगर पिक्चर छूट जाता है। रियल गोल सस्टेनेबल ग्रोथ, जॉब्स और स्टेबल प्राइसेस है, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं। एक देश की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन इकोनॉमी वीक या इसका उल्टा भी हो सकता है। जो मैटर करता है वह फंडामेंटल्स हैं, कंपेटिटिवनेस, इन्फ्लेशन और फिस्कल हेल्थ। एक धीरे धीरे कमजोर होता रुपया एक ग्रोइंग इंटीग्रेटिंग इकोनॉमी के लिए नॉर्मल हो सकता है। रियल डेंजर सडन एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, जो प्लानिंग और कॉन्फिडेंस को डिसरप्ट करता है। एक रेजिलिएंट इकोनॉमी बनाना लॉन्ग टर्म करेंसी स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है। एक्सचेंज रेट हमारी इकोनॉमिक रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, न कि हमारी नेशनल प्राइड को। तो क्या एक कमजोर रुपया इंडिया के लिए बुरा है? यह कॉम्प्लिकेटेड है। यह इंपोर्टर्स और फॉरेन एक्सपेंसेस वाले लोगों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक्सपोर्टर्स को मदद करता है और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। की है स्टेबिलिटी, न कि किसी भी कीमत पर एक स्ट्रॉन्ग रुपये के पीछे भागना। बिजनेसेस और लोग एक स्टेडी रेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वाइल्ड स्विंग्स अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं। आरबीआई का काम वॉलेटिलिटी को स्मूथ करना है, न कि एक फिक्स्ड वैल्यू सेट करना। हमारा फोकस एक स्ट्रॉन्ग इनोवेटिव इकोनॉमी बनाने पर होना चाहिए। करेंसी स्ट्रेंथ अपने आप आ जाएगी। रुपये की वैल्यू हमारी इकोनॉमिक हेल्थ का आईना है। चलो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी पर फोकस करें।
न कि सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर। यही हमारी नेशन की सक्सेस का रियल मेजर है।